अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं आपका दोस्त इरशाद खान आपके लिए एक और बेहतरीन नई वीडियो लेकर आया। तो दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में हमने वज़ू के बारे में, गुस्ल के बारे में और नमाज के फ़राइज़ के बारे में जाना, तो दोस्तों आइए इस वीडियो में मैं आपको नमाज के मुताल्लिक़ बताता हूँ कि नमाज इतना ज़रूरी क्यों है दोस्तों, और हम अपनी नमाज में ऐसी क्या गलती करते हैं जिससे जो सवाब हमें मिलना चाहिए दोस्तों वो हमें मिल नहीं पाती है। तो क्यों नहीं मिलता है दोस्तों? हालांकि आप दिल से नमाज़ पढ़ रहे हैं, परवरदिगार आपको आपकी नमाज का सिला ज़रूर देगा, लेकिन दोस्तों हमें इल्म सीखना फ़र्ज़ है, और इल्म सीखने के साथ साथ हमें अपनी चीज़ों को दुरुस्त करना भी हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है जितना हमारे लिए इल्म सीखना है। तो दोस्तों इसी तरह जब हम छोटी छोटी गलतियाँ जो नमाज में करते हैं दोस्तों, उससे हमें बचना है। और उसके साथ मैं एक चीज़ और ऐड करता हूँ दोस्तों कि हम अपनी दुरूद जो हम दुरूद पाक पढ़ते हैं दोस्तों, उसमें हम गलती बहुत ज़्यादा करते हैं। वो क्यों करते हैं? इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी, ए ईमान वालों, बेशक अल्लाह और उसके फ़रिश्ते रसूल पर दुरूद व सलाम भेजते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जब हम युसल्लूना, जब हम सलवात पढ़ते हैं सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व आले मुहम्मद के दुरूद व सलाम हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और उनके आल और असहाब पर, तो दोस्तों ये जब दुरूद पढ़ते अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद, जो सल्ले अला का जो स्वाद है, आप अगर उसको सीन से पढ़ेंगे दोस्तों तो उसका माना बिल्कुल चेंज हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसका ध्यान रखना इतना ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों कि अगर आप सल्ले अला मुहम्मद पढ़ रहे हैं तो स्वाद के साथ तो वो तो आपका दुरुस्त है, लेकिन अगर आपने सीन वहाँ पे मिला दिया दोस्तों तो उसका माने होता है तलवार चलाना। तो दोस्तों देखिए कितना उलट पुलट हो गया। तो दोस्तों ये चीज़ बारीकी चीज़ है जो हमें और आपको हमेशा ध्यान रखना है, हमें उसे दुरुस्त करना है दोस्तों, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा हमारी ज़िंदगी का अहम जुज़ है दुरूद पाक। हम इसको जितना ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे, अल्लाह तबारक व तआला के सामने जितना दिल खुशू के साथ पेश करेंगे तो दोस्तों हमारी इबादत उतनी अच्छी कबूल होगी बारगाह खुदाबंदी में। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने अच्छे अमाल करने के लिए, खुदा को राज़ी करने के लिए दोस्तों हमें चीज़ों को भी अच्छे से करना होगा। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले नमाज की बात करूँ तो अगर आप नमाज की आदत जवानी से डालेंगे तो दोस्तों आप बुढ़ापे में मजबूर होकर तो नमाज नहीं पढ़ सकते, क्योंकि जो आदत आपकी जवानी की है वो आप बुढ़ापे में उसको मजबूरी में नहीं करेंगे दोस्तों। फिर ऐसा होगा, एक वक्त आएगा कि अगर आप जवानी में नहीं पढ़े तो दोस्तों बुढ़ापे में आपको मजबूरी में पढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों इसीलिए नमाज को जवानी में अपनी आदत बनाएं, ना कि बुढ़ापे में जाके, क्योंकि जो जवानी में जो इबादत आपने कर ली सो कर ली दोस्तों, बुढ़ापे में आपको वो वक्त, वो मज़ा वो नहीं मिलेगा। इसीलिए उलमाओं ने कहा है कि इबादत की लज्जत जो है वो जवानी में है। कि दोस्तों एक नमाज ऐसी है जो 5 लाख रुपए की है। जी हाँ दोस्तों, जिसका सवाब 5 लाख गुना नहीं, वो 5 लाख रुपए की नमाज है दोस्तों। और वो कौन सी नमाज है? वो नमाज है जो हम मकाम इब्राहिम पर 2 रकात नमाज़ पढ़ते हैं। वो दोस्तों हमारी सबसे महंगी नमाज है। तो दोस्तों जब हम इतना खर्च करके, इतना कुछ करने के बाद जब हम नमाज़ पढ़ रहे हैं और दोस्तों वहाँ पे भी गलती करें तो दोस्तों इसमें तो हमारा ही सिर्फ नुकसान है, और किसका नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखें और नमाज को जितने ज़्यादा अच्छे से हो सके पढ़ें।